तुर्की ने दूसरे देशों के साथ साथ पाकिस्तान को भी हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच नजदीकी लगातार बढ़ती जा रही है। चीन ने इस एयर शो में अपने उन फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट की पावर भी दिखाई जिनके बारे में अभी तक दुनिया सिर्फ सुनती रही है। वहीं तुर्की ने भी अपने नए अत्याधुनिक वेपन सिस्टम को दिखाकर शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसे में पाकिस्तान को लगता है कि तुर्की का सैन्य समर्थन मिलने से उसे बड़ी मदद मिलेगी। तुर्की को आज दुनिया भर में ड्रोन पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। रूस यूक्रेन की जंग से लेकर नारगोनो काराबाख तक में तुर्की के ड्रोन ने तबाही मचाई। तुर्की पाकिस्तान को भी किलर ड्रोन से लेकर घातक हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। दावे के मुताबिक पाकिस्तान पहले से ही परमाणु हथियारों से लैस है। चीन भी उसे पहले से ही अपने हथियार देता रहा है। ऐसे में तुर्की से मिलने वाले फाइटर जेट और किलर ड्रोन को पाकर पाकिस्तान बौखला सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एर्दोआन जब पहली बार सत्ता में आए थे तब तुर्की का घरेलू उद्योग देश की रक्षा जरूरतों का 20% पूरा करता था। लेकिन आज तुर्की की सेना को 80% हथियारों की सप्लाई स्वदेशी कंपनियां कर रही हैं। तुर्की अपना युद्धपोत बना रहा है। वो 5वीं पीढ़ी के कान फाइटर जेट भी बना रहा है। तुर्की ने अपने इस फाइटर जेट को पाकिस्तान को भी ऑफर किया है। माना जा रहा है कि तुर्की ने अमेरिकी F-35 जेट की नकल करके इसे बनाया है। हालांकि तुर्की के हथियारों में बायरक्तार TB2 ड्रोन को उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। और अब बात तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन के नए खलीफा बनने की चाहत की। एर्दोआन मुस्लिम देशों के बीच अपनी धमक और असर बढ़ाना चाहते हैं। एर्दोआन की इस महत्वाकांक्षा को बढ़ाने में पाकिस्तान एक बड़ा मोहरा बन गया है। पाकिस्तान के हुक्मरान अपने आका चीन की तरह ही तुर्की के इशारों पर भी नाचने लगे हैं। पावर शो के पीछे आखिर क्या दोनों देशों का असली इरादा है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट। आसमान में ये ताकत दिखाकर चीन आखिर दुनिया को क्या बताना चाहता है? चीन के एयर शो के साथ ही तुर्की ने भी अपने हथियारों का प्रदर्शन किया। चीन के अलावा तुर्की ने नए वेपन सिस्टम तैयार किए हैं। जिनपिंग और एर्दोआन की सेना अपने इन्हीं हथियारों का शक्ति प्रदर्शन कर रही है। जुआई एयर शो में चीन ने अपनी ताकत दिखाई। एयर शो में चीन अपनी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक को दुनिया को दिखा रहा है। एयर शो में चीन ने सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम के अलावा J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट और J-15T एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट से हैरत अंगेज उड़ान भरी। एयर शो में चीन ने पहली बार J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट की ताकत भी सार्वजनिक तौर पर दिखाई। J-20 के बाद चीन के दूसरे स्टेल्थ फाइटर के रूप में J-35A को बेहद शक्तिशाली लड़ाकू विमान माना जाता है। चीन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यह लड़ाकू विमान एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है। माना जाता है कि यह लड़ाकू विमान चीन की हवाई ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। आसमान में इन हथियारों के प्रदर्शन से चीन अपनी हवाई ताकत दिखाकर पहले भी दुनिया को दहलाने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। तुर्की पाकिस्तान डिफेंस डील ने भारत को कांपने पर मजबूर कर दिया, जिसमें तुर्की ने पाकिस्तान को जदीद हथियार और ड्रोन दिए। इस डिफेंस डील ने भारत में हलचल मचा दी है और तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ये नया मुआहिदा भारत के लिए बाइसे तशवीश बन चुका है, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान को जदीद हथियारों, ड्रोन और दिफाई टेक्नोलॉजी से लैस करने का वादा किया है। इस डील के बाद भारतीय मीडिया में एक बेचैनी की लहर दौड़ गई है और उनके तज्जियाकार ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल किस मकसद के लिए करेगा। दूसरी तरफ चीन भी इस मामले में अहम किरदार अदा कर रहा है, जो न सिर्फ पाकिस्तान का देरीना दोस्त है बल्कि तुर्की के साथ भी करीबी ताल्लुकात रखता है। चीन ने तुर्की के नए जंगी तैयारों की मशकों को देखकर अपने तासुरात का इजहार किया है और भारत को ये खदशा है
कि अगर चीन और तुर्की पाकिस्तान को मजीद मजबूत बनाने में ताउन करते हैं तो उसके असरात खित्ते में भारत के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। भारतीय मीडिया में ये बात भी ज़ेरे बहस है कि अगर पाकिस्तान को तुर्की और चीन की इस कदर दिफाई इमदाद हासिल होती है तो ये भारत के लिए एक खतरनाक सूरत हाल बन सकती है। उनका कहना है कि तुर्की के जदीद ड्रोन्स, जंगी तैयारे और दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को अस्करी लिहाज से बहुत आगे ले जाएगी, जिसका भारत को किसी भी वक्त सामना करना पड़ सकता है। भारतीय एंकर्स का कहना है कि तुर्की और चीन दोनों का पाकिस्तान की हमायत करना एक नई गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत इस सूरत हाल से किस तरह निपटेगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन भारत की बौखलाहट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस डील ने भारत के दिफाई माहिरीन को भी परेशान कर दिया है। इसी तरह भारतीय मीडिया ये भी तशवीश का इजहार कर रहा है कि मुस्तकबिल में अगर पाकिस्तान और तुर्की मिलकर जदीद हथियार तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये खित्ते में ताकत का तवाज़ुन पूरी तरह से बिगाड़ देगा। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। इस ड्रोन के अलावा अपने दूसरे घातक हथियारों को तुर्की ने पाकिस्तान के अलावा मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात को भी बेचा है। मालदीव ने बड़ी संख्या में तुर्की से खतरनाक ड्रोन TB2 खरीदे हैं। ये ड्रोन समुद्री निगरानी में काफी पावरफुल माना जाता है। दुनिया पिछले काफी समय से देख रही है कि तुर्की का ये घातक ड्रोन यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को सबसे ज्यादा 15% हथियार निर्यात किए हैं। उसके बाद कतर को उसने 13% हथियार सप्लाई किए हैं। वहीं पाकिस्तान को तुर्की ने 11% हथियार भेजे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने अलकायदा से लेकर अजरबैजान तक को हथियारों की सप्लाई की। अजरबैजान आर्मेनिया जंग में अजरबैजान को तुर्की से मिले बायरक्तार ड्रोन के दम पर नारगोनो काराबाख पर कब्जा करने में काफी मदद मिली। अब तुर्की की नजर अफ्रीका पर है, जहां वो अपने हथियारों को खपाने के लिए नए मौके देख रहा है। हथियार निर्यातक देशों में तुर्की अब सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, रूस, इटली, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और इजराइल से पीछे है। जानकारों का मानना है कि एर्दोआन खुद को इस्लामिक देशों का खलीफा बनाना चाहते हैं। ऐसे में वो दूसरे देशों को हथियार बेचकर अपने मंसूबे को पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं। तुर्की न सिर्फ पाकिस्तान जैसे देशों को हथियार दे रहा है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र समेत वैश्विक मंचों पर एर्दोआन पाकिस्तान को हर मामले में खुलकर सपोर्ट करते रहे। लेकिन इस एयर शो में चीन ने एक साथ कई अत्याधुनिक हथियारों का दम दिखाया और अपने सैन्य उपकरणों की ताकत दिखाई।